स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आर के स्टडी यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो के माध्यम से आप आज जिस टॉपिक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं वह टॉपिक है आपका लोकतंत्र और शिक्षा। यानी कि इससे पिछले वाले वीडियो में आपने लोकतंत्र के बारे में अध्ययन कर लिया है। इस वीडियो में आप लोकतंत्र और शिक्षा के बारे में अध्ययन करेंगे। डेमोक्रेसी और एजुकेशन में क्या संबंध है इसके बारे में आप अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आप क्या सीखेंगे। तो सबसे पहले आप जानेंगे कि लोकतंत्र और शिक्षा दोनों क्या है, इसके बारे में फिर से जानेंगे। और आप जानेंगे कि लोकतंत्र और शिक्षा का अर्थ क्या है, साथ ही आप इसके महत्व के बारे में भी जानेंगे। और अंत में आप यह भी जानेंगे कि शिक्षा में लोकतंत्र का क्या महत्व है। यानी कि पहले आप लोकतंत्र में शिक्षा के महत्व को जानेंगे, फिर शिक्षा में लोकतंत्र का महत्व को जानेंगे। तो कुल मिलाकर के आपका पूरा कंसेप्ट यहाँ से इस वीडियो के माध्यम से क्लियर होने वाले हैं। शिक्षा और लोकतंत्र से संदर्भित जो भी आपके डाउट हैं वो सारे के सारे यहाँ से अब क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग वही लोकतंत्र के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हालांकि इसके बारे में पिछले वीडियो में मैंने पूरा कंप्लीट आपको बता दिया है। अगर आपने लोकतंत्र के बारे में वह वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, आपको जस्ट पीछे वाला वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो लोकतंत्र जिसे अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहा जाता है, तो जिसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जिसको आप सभी लोग जानते भी हैं, जनतंत्र, प्रजातंत्र, लोकतंत्र, तीनों अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन मतलब सबका एक ही रहता है। तो डेमोक्रेसी इसे अंग्रेजी में कहा जाता है। और लोकतंत्र का मतलब होता है कि वैसा शासन प्रणाली जिसमें लोगों का शासन होता है, लोगों के द्वारा ही राजा का चयन किया जाता है, मतलब राज को चलाने वाले व्यक्ति का चयन किया जाता है और वही राज को चलाता है और लोगों पर शासन करता है। लोगों के द्वारा प्रतिनिधि ही चुने जाते हैं। तो इस प्रकार के जो शासन प्रणाली होते हैं उसे लोकतंत्र कहा जाता है। लेकिन इस वीडियो में आप लोकतंत्र को तो जान ही लिए हैं, साथ ही साथ लोकतंत्र और शिक्षा के बारे में अध्ययन करेंगे कि लोकतंत्र के लिए शिक्षा क्यों जरूरी है और शिक्षा के लिए लोकतंत्र क्यों जरूरी है। तो लोकतंत्र और शिक्षा के संदर्भ में आप जानेंगे कि लोकतंत्र और शिक्षा जो है दोनों एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। जैसे कि एक सिक्के में दो पहलू होते हैं, उसी तरह से लोकतंत्र भी और शिक्षा भी है। यही किसी खास सिक्के का दो पहलू है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। यानी एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती है। एक दूसरे से दोनों क्या है, जुड़े हुए रहते हैं। और लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज़ कोई चीज़ है तो वह है आपका शिक्षा। एजुकेशन ही एक ऐसा हथियार है जो लोकतंत्र को अच्छे से सफल बना सकता है। लोकतंत्र जो हमारा ये तंत्र है, इसको सफल बनाने का काम शिक्षा ही करता है। और आप जानेंगे कि अगर कभी भी लोकतंत्र में आपको दोष बताए जाते हैं कि लोकतंत्र में ये दोष है, फलाना दोष है, तो कहने का सीधा साफ स्पष्ट मतलब ये है कि उस व्यक्ति में किसी न किसी रूप में प्रमुख शिक्षा का अभाव है, तभी वो लोकतंत्र में दोष बता रहा है। ठीक है, तो अगर कभी भी लोकतंत्र में दोष बताए जाते हैं तो उन सब का प्रमुख कारण जो है वह शिक्षा का अभाव हो सकता है, अधूरी शिक्षा हो सकती है। अगर शिक्षा का अभाव नहीं रहेगा तो लोकतंत्र में लोग दोष बताएंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये हमारा लोकतंत्र से इसका एक जुड़ा हुआ बातें था, मैंने सोचा कि इसको आपको बता दूँ। आगे आप बात करेंगे कि शिक्षा ही लोकतंत्र के नागरिक को जागरूक बनाती है और राज्य के कार्य में उनकी रुचि उत्पन्न करती है। देखिए, शिक्षा, अगर मनुष्य में शिक्षा नहीं रहेगी तो वो लोकतंत्र के रूल रेगुलेशंस को जानेंगे कैसे, क्या? और जब जानने के लिए उन्हें शिक्षा होना जरूरी है। जब वो जान जाते हैं तो राज्य के कार्य में उनकी रुचि बढ़ने लगती है, वो खुद से मोटिवेट हो जाते हैं राज्य के कार्य को करने में। तो ये लोकतंत्र और शिक्षा से जुड़े कुछ सामान्य बातें हैं जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। जैसा कि आप कहेंगे कि लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए शिक्षा आवश्यक है एवं शिक्षा को सफल बनाने के लिए लोकतंत्र आवश्यक है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि दोनों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, हम कह सकते हैं इस प्रकार से कि लोकतंत्र और शिक्षा दोनों जो है एक के बिना दूसरा अधूरा है। इसके संदर्भ में हमारे एक मनोवैज्ञानिक है जॉन ड्यूवी, वे बहुत ही अच्छा बात कहा है। यहाँ पे मैं आपके साथ उनके कथन को शेयर करता हूँ। उन्होंने बताया कि शिक्षा के अभाव में लोकतंत्र लंगड़ा, निर्जीव तथा लचीला है, वही लोकतंत्र के अभाव में शिक्षा सूखी, नीरस और मृतप्राय है। तो कहने का मतलब कि देखिए, अगर आपके पास लोकतंत्र है लेकिन जनता के बीच शिक्षा नहीं है तो फिर वो लोकतंत्र रहेगा नहीं, वो एक लंगड़ा है, निर्जीव, लचीला, इस तरह का उन्होंने कल्पना किया है लोकतंत्र के बारे में शिक्षा के अभाव में। वही उन्होंने बताया कि लोकतंत्र आपके पास शिक्षा भी है, लेकिन अगर आपके पास लोकतंत्र नहीं है फिर भी वह आपका जो शिक्षा है वह सूखी हो सकता है, नीरस हो सकता है और मृतप्राय है, मतलब वो जो मरा हुआ शिक्षा है उसका कोई जिंदे लोगों से कोई वास्ता ही नहीं है। तो आप यहाँ पर जॉन ड्यूवी के कथन को भी याद रख सकते हैं और सारे निचोड़ को आप देखेंगे तो एक ही मतलब निकलेगा कि लोकतंत्र के लिए शिक्षा आवश्यक है और शिक्षा के लिए लोकतंत्र आवश्यक है। दोनों के एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एक के बिना दूसरे की
की कल्पना नहीं की जा सकती है। हम बात करेंगे लोकतंत्र में शिक्षा का महत्व का, और इसके बाद आप यह भी जानेंगे कि शिक्षा में लोकतंत्र का क्या महत्व है। देखिए यहाँ पर दोनों बात आप जानेंगे। पहली बात आप ये जानेंगे कि लोकतंत्र में शिक्षा का क्या महत्व है, दूसरी बात आप ये जानेंगे कि शिक्षा में लोकतंत्र का क्या महत्व है। सुनने में और देखने में दोनों एक जैसा लग रहा होगा, लेकिन दोनों में काफ़ी अंतर है। तो एक एक करके चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि लोकतंत्र में शिक्षा का क्या महत्व होता है। तो देखिए लोकतंत्र में शिक्षा के महत्व सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि शिक्षा लोकतंत्र को सफल बनाती है। लोकतंत्र जो हमारा तंत्र है, शासन प्रणाली है, इसको अगर कोई सफल बनाएगा तो वह है आपका शिक्षा। तो सबसे पहला महत्व शिक्षा का तो ये है। दूसरी बात कि लोगों में लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास शिक्षा के माध्यम से ही संपन्न होता है, और लोकतांत्रिक मूल्य तभी सफल हो पाएंगे जब मनुष्य को शिक्षा होंगे। और लोकतांत्रिक मूल्य कहने का मतलब कि लोकतंत्र तभी सफल ढंग से वहाँ पे लागू हो सकते हैं। शिक्षा लोकतंत्र के समान अधिकार एवं नियम कानून को समझने में मदद करती है, और साथ ही साथ आप यह भी पाएंगे कि शिक्षा के माध्यम से ही हम अपने अधिकार एवं कर्तव्य जानते हैं जो लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए आवश्यक होते हैं। इसके बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं कि शिक्षा में लोकतंत्र का क्या महत्व है। कि शिक्षा लोकतांत्रिक होना चाहिए, प्रजातांत्रिक होना चाहिए। हम लोगों के बहुत बार हम लोग ये चीज़ को देखते हैं कि स्कूल का माहौल एकदम लोकतांत्रिक होना चाहिए। तो कहने का मतलब कि शिक्षा में लोकतंत्र किस प्रकार से भूमिका निभाता है उस पर भी एक नज़र हम लोग डालते हैं। तो आप यहाँ पर पाएंगे कि शिक्षा में लोकतंत्र का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भी भेदभाव की शिक्षा दी जाए। भेदभाव कहने का मतलब है कि उसको अनेकों प्रकार से जो भेदभाव की जाती हैं, जिसके बारे में जस्ट अभी आप अगले पॉइंट में जानेंगे। जैसे कि लोकतांत्रिक शिक्षा का जो प्रमुख लक्ष्य होता है वह है लोगों को कल्याण करना, यानी लोगों को पहली बात तो साक्षर बनाना, और साथ ही साथ क्या है कि कल्याण भी करना। ये लोकतंत्र का, ये शिक्षा में लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण इसका जो लक्ष्य है वो यही है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभी जस्ट आप जानेंगे ये भिन्नता के बारे में। तो लोकतांत्रिक शिक्षा के अंतर्गत बच्चे की जो बुद्धि लब्धि होती है, उसकी कोई भी खास प्रजाति है या फिर वो किसी भी धर्म से आ रहा हो, उसकी सामाजिक स्थिति कैसा है या फिर उसकी आर्थिक स्थिति कैसा है, इन सब में भिन्नता तो होती है। प्रत्येक बच्चे में एक जैसे सब लोग होते नहीं हैं। तो इन सारे भिन्नता होने के बावजूद भी अगर सबको समान शिक्षा दिया जाता है तो यह देने का प्रावधान सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र में है। इसलिए लोकतांत्रिक शिक्षा होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी पृष्ठभूमि से बच्चे आएंगे, सबको समान हक मिलेगा, समान शिक्षा पाने का अवसर मिलेगा, एक साथ मिलेगा। इसीलिए शिक्षा में लोकतंत्र का होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ आप यह भी जानेंगे कि प्रजातांत्रिक शिक्षा के अंतर्गत प्रत्येक बच्चे को समान अधिकार दिया गया है, समान सुविधा एवं समान शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। प्रजातांत्रिक कहने का मतलब आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। प्रजातांत्रिक यानी लोकतांत्रिक है। लोकतंत्र कहें या फिर प्रजातंत्र कहें या फिर आप जनतंत्र कहें, तीनों नाम अलग है बट सबका जो मीनिंग है, अर्थ है, वो सब एक ही है। ठीक है, तो ये चीज़ें था आपका यहाँ पर। अब आप बात कर लेंगे जैसे लोकतांत्रिक, जब लोकतांत्रिक ढंग से बच्चों को शिक्षा दी जाती है किसी भी स्कूल में, किसी भी कक्षा कक्ष में, तो प्रत्येक बच्चे क्या है कि शिक्षा को ग्रहण करते हैं, किसी को शिक्षा से वंचित नहीं रखा जाता है। तो ऐसे में क्या होगा कि जब सारे बच्चे शिक्षा को ग्रहण करेंगे तो एक अच्छा समाज विकसित होगा, और एक अच्छा समाज विकसित होगा मतलब क्या है कि हमारा देश अच्छा बनेगा। तो कहने का मतलब कि आपने जितने सारे चीज़ों को देखा ये आपके लोकतंत्र और शिक्षा से जुड़े हुए चीज़ें थे। कहने का मतलब कि लोकतंत्र और शिक्षा एक दूसरे से किस तरह से संबंधित है, आपने इसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट जानकारी को अध्ययन किया। हालांकि एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, वो है लोकतंत्र की जो शिक्षण पद्धति होती है, यानी कि लोकतंत्र में कुछ ऐसी बात कही गई है जिससे शिक्षा दी जाए, वो एक पद्धति उन्होंने अपना बताया है। जैसे कि इसमें आप पाएंगे कि बच्चों को स्वयं करके सीखने पर फोकस करना चाहिए, प्रयोग के द्वारा बच्चों को सिखवाना चाहिए, प्रश्नोत्तर या फिर वाद विवाद आयोजित करके बच्चों को उसमें सक्रिय रह के सीखने के लिए बल देना चाहिए। साथ ही साथ स्वानुभव कहने का मतलब है कि हस्तपरक अनुभव, ठीक है, उसके द्वारा बच्चों को सिखाना चाहिए, और सामूहिक क्रियाकलापों के द्वारा बच्चों को सिखाना चाहिए। ये जो आपको पॉइंट दिख रहे हैं इतने के इतने, ये 5-6 पॉइंट जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये सारे के सारे पॉइंट लोकतंत्र के द्वारा दिया गया है कि लोकतांत्रिक शिक्षा प्रणाली में इन प्रकार के शिक्षण विधियों का, प्रविधियों का प्रयोग करके बच्चों को शिक्षा दी जानी है। तो इस प्रकार से आपने इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट लोकतंत्र और शिक्षा से जुड़े हुए सारी बातों का अध्ययन किया। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर किसी तरह की समस्या है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर वीडियो कैसी लगी ये बातें भी आप हमें कमेंट के माध्यम से बताना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब कभी भी हम इस तरह के और भी यूजफुल उपयोगी आपके लिए वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो इस वीडियो में इतना ही था। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक ले देखते रहिए हमारे चैनल RKR स्टडी को। धन्यवाद।